और आपको इसमें ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है जो कि कोई काम का नहीं रहता है। बट आपको इसमें एक कैमरा ऐप मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स मिल जाते हैं। तो वही फीचर्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप ना DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसी फोटो निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर पैनोरामा का यूज करके बहुत ही बड़े प्लेस की फोटो भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ कैमरे के, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आप नाइट में कोई भी फोटो वगैरह निकालते हैं ना, तो नॉर्मली आप फोटो पर आकर फोटो निकाल लेते हैं, इससे आपकी फोटो अच्छी नहीं आती है। बट आपको जब भी नाइट में फ़ोटो निकालना ना, तो यहाँ नाइट मोड से निकालना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो नाइट मोड में आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल वगैरह मिल जाती हैं। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप यहाँ से उसे अप्लाई कर लेना। इसके अलावा जो ये स्टाइल है ना, आप इनके कलर को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, बट मैं आपको एक एक सारे फीचर्स डिटेल में बताने वाली हूँ इस फ़ोन के कैमरे के। देन आप यहाँ पर 1x एंड 2x में कोई भी फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। और हम जूम करके देखें तो आप यहाँ पर 10x तक जूम करके फ़ोटो निकाल पाएंगे। बट मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा जूम करेंगे ना, तो फ़ोटो क्वालिटी ही उतनी ही ख़राब आने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ सेट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ में फ़ोटो लेना है। यहाँ पर आप टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि आपने 3 सेकंड लगा दिया है। अब आप कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे ना, तो 3 सेकंड का टाइम आएगा, उसके बाद ही फ़ोटो निकलेगी। देन आपको यहाँ पर मिल जाती है ग्रिड लाइन, तो क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं हैशटैग जैसी लाइन आ गई है। बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, बट ये देखने में अच्छा लगता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपने मोबाइल को कितना सीधा पकड़ा है। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है लेबल, तो आप कुछ इस टाइप से लेबल को मिलाकर भी फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। देन यहीं पर आ जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है आपको नाइट मोड में भी, ये बहुत अच्छी बात है, क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी फ़ोटो वगैरह निकालते हैं और अपने फ़ोन को इस टाइप से हिला देते हैं ना, तो फ़ोटो में आपको शेकनेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपकी फ़ोटो एकदम स्टेबल ही आएगी। सो गाइस ये रहे नाइट मोड के फीचर्स। अभी आपको इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मोर पर आ जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि आप DSLR की सेटिंग करके फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ प्रो पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर ISO, शटर स्पीड, EV, वाइट बैलेंस, इन सभी की आपको थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेना है। देन आप कोई भी फ़ोटो वगैरह निकालेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने DSLR से फ़ोटो निकाली है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको DSLR चलाना आता है ना, तभी आप इस फीचर्स का यूज़ करिएगा। और आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट का फीचर्स भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से फ्लैश लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ सेटिंग पर भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने पहले बता चुके हैं, तो आप यहाँ भी सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। और गाइस आप इसमें ना अपनी वॉइस से भी फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी फिलहाल आपको यहाँ मोर पर आ जाना है। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइम लैप्स, तो आप यहाँ पर टाइम लैप्स वाली वीडियो भी बना सकते हैं। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो बनाना है ना, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। देन आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर 1080p 30 fps और 720p 30 fps में भी टाइम लैप्स वाली वीडियो बना सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, तो आप सभी फीचर्स को यूज़ कर देखिएगा। इसके अलावा हमें वापस से यहीं मोर पर जाना है। यहाँ पर आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। देन आप यहाँ पर ना स्लो मोशन वाली वीडियो भी बना सकते हैं, तो क्लिक कर देना है। अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप स्लो मोशन की वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है, यहीं मोर पर ही। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, मतलब आप डॉक्यूमेंट की यहाँ पर पर्टिकुलर फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है लाइव फ़ोटो, तो क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं कुछ इस टाइप से और आप फ़ोटो वगैरह निकालेंगे ना, तो फोटो में भी आपको वो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यही मोर पर आ जाना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको पेनो, तो क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी बड़े प्लेस पे गए हैं घूमने के लिए, तो बहुत बड़े प्लेस की फ़ोटो आप यहाँ पेनों की मदद से निकाल सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन धीरे धीरे करके आपको सारे प्लेस को दिखा देना है मोबाइल से। उसके बाद आपकी बहुत ही बड़े प्लेस की फ़ोटो एक ही फ़ोटो में आ जाती है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ना 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, बट आप जब भी यहाँ फ़ोटो के ऑप्शन पर आकर फ़ोटो वगैरह निकालते हैं ना,
तो ये 50 मेगापिक्सल से नहीं निकलती है। अगर आपको कोई भी फोटो वगैरह निकालना है 50 मेगापिक्सल से तो इसके लिए आपको यहाँ पर मोर पर आ जाना है। देन यहाँ पर ना आपको 50 MP पर क्लिक कर देना है। अब आप जो भी फोटो वगैरह निकालेंगे वो 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इस फ़ोन में वीडियो शूट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ वीडियो मोड पर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर ना 1080p 30 fps और 720 30 fps में कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो में ये फ्लैश लाइट का फीचर्स मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। देन आप यहाँ पर एक बार और क्लिक कर देंगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं वीडियो मोड में, तो आप वीडियो बनाते समय यहाँ पर जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना और यहाँ से आप उनके कलर की कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि ब्यूटी, तो क्लिक कर देना है। अब आप वीडियो बनाते समय अपने फेस को स्मूथ करना चाहते हैं या फिर स्किन टोन वगैरह बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो सभी को यूज कर आप देखिएगा और यहाँ से इनकी कैपेसिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर्स हम यहाँ वीडियो मोड में सेटिंग पर देख लेते हैं क्या मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको स्टेबलाइजेशन, तो क्लिक कर देना है। आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो स्टेबलाइजेशन को ऑन करना ही है, ताकि आप वीडियो बनाते समय आपके मोबाइल को कुछ इस टाइप से हिला देते हैं ना तो आपको वीडियो में शेकनेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टेबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने फ़ोन को हिलाओ डुलाओ वीडियो बनाते समय या फिर फोटो निकालते समय, बट आपकी फ़ोटो एंड वीडियो स्टेबल ही बनेगी। देन आपको यहीं पर मिल जाता है मूवी, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर ना मूवी टाइप की कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, अगर आपको एनी टाइम फोटो निकालना है तो आपको यहाँ फोटो मोड पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर ना 10x तक जूम करके कोई भी फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। 2x में 1x में भी फोटो निकाल पाएंगे। देन आप टैप करके ऊपर की साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, नीचे के साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। मतलब कि आप यहाँ लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर HDR मिल जाता है, तो आप जब भी फोटो निकालें तो HDR को आपको हमेशा ऑन कर ही रखना, मतलब कि ऑटो पर ही रखना है। इससे आपकी फ़ोटो क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। जैसे कि कहीं धूप होती है, कहीं छाँव होती है, तो ये HDR ना अच्छे से एडजस्ट करके आपको बहुत अच्छी फ़ोटो निकाल कर देता है। इसके अलावा आपको फ़ोटो मोड में यही फ़िल्टर मिल जाते हैं, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं फोटो मोड में भी। यहाँ आपको फिल्टर के अलावा लाइट इफेक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी लाइट इफेक्ट आपको पसंद हो आप यहाँ से यूज़ कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाती है फ्लैश लाइट, तो आप यहाँ पर ऑलवेज पर कर देंगे तो जब भी आप फोटो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा आप ऑन करेंगे ना तो आप दिन में रात में कभी भी फोटो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। और आप ऑटो पर भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ्लैश लाइट बंद करना है तो सिंपली ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए अब आपको यहाँ साइड पर ये जो लेंस मिल रहा है ना तो क्लिक कर देना है। ये होता है गूगल लेंस। अब आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट की फोटो निकालेंगे ना तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्रांसफर कर देता है, फिर आप वहाँ से उस प्रोडक्ट की A to Z डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, बट आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है इफेक्ट मास्टर का, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर ना इफेक्ट मास्टर का यूज़ करके यहाँ पर फोटो वगैरह निकाल सकते हैं, मतलब कि आप फोटो के कलर वगैरह को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसका यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छी फोटो निकलने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सेटिंग पर आकर ये ऊपर मोर सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि शूटर साउंड। अब आप कोई भी फोटो वगैरह निकालते हैं और क्लिक करके जो साउंड आता है ना उसे आप बंद करना चाहते हैं तो सिंपली इसे ऑफ कर देना है, नहीं तो ये पहले से ऑन तो रहता ही है। और आप लोकेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन आपको यहीं पर मिल जाती है मिरर सेल्फी, ये ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। अब ऑफ क्यों करना है, क्योंकि यार आप जब भी आप सेल्फी वगैरह निकालेंगे, आपने सेल्फी इस टाइप से निकाली है तो वो इस टाइप से हो जाती है, मिरर हो जाती है, इसलिए मैं इसे ना हमेशा ऑफ कर ही रखती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ नीचे आ जाना है और शूटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताई कि आप अपनी वॉइस से भी फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ टच को ऑन कर लेना है, वॉइस को भी ऑन कर लेना है, देन आपको यहाँ पाम को भी ऑन कर लेना है। अब इनका क्या यूज़ है मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पर आ जाना है कैमरे पे।
अब आप कहीं भी ऐसा टच करेंगे ना तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाती है। इसके अलावा आप कोई भी सेल्फी वगैरह निकालेंगे और आप अपने हाथ को कुछ इस टाइप से हिलाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ही फोटो निकल जाती है। और आप अपनी वॉइस से भी फोटो निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, चीज। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारी फोटो निकल गई है। आप जैसे ही चीज बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाती है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं वापस से सेटिंग पर ही आना है और यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ मिल जाता है आपको आई ऑटो फोकस, तो क्लिक कर देना है। अब आपका ये पहले से ऑफ रहेगा, आपको इसे ऑटो पर कर देना है। अब आप कभी भी फोटो वगैरह निकालेंगे ना तो सब्जेक्ट की आइज में वो ऑटो फोकस करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके उसके एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप का यहाँ पर एनिमेशन आना चाहिए। चलिए अब आपको बैक आ जाना है। अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करके कोई भी फोटोज वगैरह निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोर्ट्रेट मोड पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टाइल, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारी स्टाइल का यूज करके फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप इसके कलर को भी कम ज़्यादा कर पाएंगे स्टाइल के। इसके अलावा आपको यहाँ फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, तो आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। इनके कलर को भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते, और इसी के साथ आपको लाइट इफेक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से लाइट इफेक्ट का भी यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छी फोटो आने वाली हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ ब्यूटी मोड भी मिल जाता है। तो आप ब्यूटी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, तो सभी का यूज़ करके आप अपने फेस को चिकना विकना मतलब कि सजा धजा कर यहाँ पर फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। और यहाँ से इनकी कैपेसिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर नीचे पोस्टर भी मिल जाते हैं, तो क्लिक कर देना है। ये ना आपके पास नेट रहेगा जब ये ऑप्शन चालू हो जाएगा, मतलब कि आपको अलग अलग टाइप के पोस्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो उसी टाइप की आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। अभी हमारे में नेट नहीं है, ना ही सिम डली हुई है, इसलिए हमारे में नहीं आ रहा, बट आप करेंगे तो आपके में आ जाएगा। ये आपको हॉट, आर्ट, फैशन, क्रिएटिविटी बहुत सारे पोस्टर मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से यूज़ कर लेना। बस आपके फ़ोन में नेट रहेगा ना तभी ये चालू होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर F के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है ना उसकी कैपेसिटी को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, तो आप जब भी फोटो निकालें ना तो स्टेबलाइजेशन को हमेशा ऑन कर ही रखना चाहिए। सो गाइस ये रहे इस फोन के कैमरे के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। अगर आपने सेटिंग करने में कोई भी गलती कर दी है, आपसे गड़बड़ हो गई है, तो इसके लिए आपको यहाँ फोटो मोड पर आकर सेटिंग पर क्लिक करके मोर सेटिंग पर आ जाना है। अब आपको यहाँ नीचे एक फीचर्स मिल जाएगा रीसेट का, तो क्लिक कर देना है, देन कंफर्म कर देना है। अब आपने जब फ़ोन नया ख़रीदा था ना, जैसे कैमरे की सेटिंग थी वैसे ही सारी सेटिंग हो जाने वाली हैं। और अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं ना, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। टॉप 30+ बहुत सारे मैंने अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताए हैं इस फोन के, तो आप वीडियो को जरूर से देखना, आपके फ़ोन चलाने का एक्सपीरियंस ना और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना।